Hey guys, welcome back to my channel. This is Sunita and welcome to Healer World. Guys, देखो हम ना बहुत शिकायत करते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम भी बहुत पहले जब हम मेरे साथ भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम नहीं जानते थे तो हम पे बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे भगवान जी से कि भगवान जी आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ये चीज़ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसे चैलेंजेस क्यों हुआ, क्यों आपने मुझे ही चुना। लेकिन इस सवाल का जवाब ना आपको ना इतना बेहतरीन तरीके से मिलता है ना। जब मैं भी अपनी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ रहे थे, हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे, मनी चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे ना, तो तब मुझे बहुत दर्द होता था कि भगवान जी, मैं बहुत रोती थी, मैं भगवान जी के सामने जाती थी, रोती थी और बोलती कि क्यों आपने मेरे साथ ही ऐसा किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों भगवान जी आपने मुझे ही चुना। लेकिन जब थोड़े से उससे आप उभर जाते हो, फिर उसके बाद पीछे जाके आप देखते हो ना, तो आपको लगता है कि यार थैंक यू वो चीज़ हुआ। आप उस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हो, आप उस चीज़ का थैंक यू करते हो कि थैंक यू वो चीज़ हुआ तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। उस चीज़ ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना कॉन्फिडेंट बना दिया, इतना, उस चीज़ की वजह से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हो। आपको लगता है कि यार थैंक यू। आप लाइफ में जहाँ पर भी आज एक स्टेज पे जहाँ पहुँच जाए रहते हो ना, तो आपको लगता है कि थैंक यू वो चीज़ हुआ। तो हमें लगता है लाइफ में चैलेंजेस आना ना बहुत ख़राब चीज़ है, लाइफ में चैलेंजेस नहीं आना चाहिए। लाइफ में भगवान जी ने मेरे साथ चैलेंजेस क्यों भेजे हैं, लेकिन आपको पता है कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं आप ही के लिए, आपके भलाई के लिए, आपको ग्रोथ कराने के लिए आते हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि यार थैंक यू। देखो लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आते हैं ना, तो हमें लगता है क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होता, तुम खुद सोचो ना, अगर वो चीज़ नहीं होगा लाइफ में, किसी भी हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो हमें बताने के लिए आ रहे हैं, हमें उसकी वैल्यू सिखाने के लिए आ कि वो चीज़ लाइफ में कितना ज़रूरी है। कि लाइफ में किसी भी एरिया में कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो ब्रह्मांड तुमको कुछ सिखाना चाहता है कि उसकी वैल्यू करो, उसको कदर करो, उसकी अहमियत को समझो। क्योंकि लाइफ में कुछ भी चीज़ हमें बोल दिया जाता है कि हाँ चलो देखो, ऐसे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो हमें लगता है कि यार यार कुछ भी खा लो ना, क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब हेल्थ चैलेंजेस आते हैं ना, जब उसके हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो हमें लगता है कि यार काश और थोड़ा सा समय मिलता, हम अपने बॉडी पे काम कर लेते। तो वो पेन, वो दर्द, आपको लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, उस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। जब आप, ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को ओ कोई और पैसा कमा के दे देगा, मम्मी पापा पे डिपेंड हो जाएंगे, कोई और है ही तो। लेकिन जब मनी चैलेंजेस आते हैं ना, जब आप उस पेन, उस दर्द को झेल लिए रहते हो कि यार पेन का जो नहीं रहने से जो कमी का जो फीलिंग होता है ना, इतनी रॉक बॉटम उस आप टूट जाए रहते हो, आपको खुद का कुछ नहीं पता रहता कि यार अब हम क्या करें। आप ना हमेशा, मतलब हमें लगता है कि मिल जाता है ना कि पापा से, मम्मी से या फिर किसी से भी पैसा मिल जाता है, या फिर पैसे की बात नहीं, और भी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं तो हमें ना वो पेन, वो दर्द में मदद करता है, हमें मदद करता है, उसकी वैल्यू, वो हम उसकी वैल्यू सीख जाते हैं। ऐसा तो हम लोग को कोई भी कुछ भी बोल देता है कि यार पैसा का क्या ही करेंगे, पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसे से थोड़ी ना कुछ होता है, पैसा तो हाथ की मेल है। लेकिन जो उस चीज़ को झेला रहता है ना, पैसे की कमी को कह के साथ जिसने जिया रहता है, जिसने अपने ख्वाबों को मरते हुए देखा है, और पैसे की नहीं रहती है तो उस चीज, पैसा रहने से वो चीज़ पूरी हो जाती है। जिसने उस चीज़ को देखा है तो वो भूल के भी ऐसा नहीं बोलेगा, तो वो समझ जाता है कि पैसे की अहमियत, कि लोग कुछ भी बोलते हैं तो इसमें लर्निंग आता है कि लोग कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है कि नहीं पैसे की कितनी अहमियत है। पैसा आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, पैसा आपको एक अलग ही लेवल का, आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आप खुद निर्भर, अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हो, आपको इतना एनर्जी देता है वो। तो वो चीज़ गलत नहीं है, गलत कैसे हो सकती है, आपको उसकी अहमियत सिखाता है। तो कोई भी चीज़ हमें उसकी वैल्यू तभी समझ में आती है जब मैंने उस चीज़ का कमी, उस चीज़ का वो पेन दिखा है, उस पेन को मैंने अपने अंदर झेला है कि यार जब वो चीज़ नहीं होती है ना, दूसरा कोई के पास रहता है, वही चीज़ जब मेरे पास नहीं रहती, हम खरीद नहीं पाते, मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरे पास वो मनी नहीं है और हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वो पेन आपने झेला होता है, तो आपको फिर पता होता है कि यार खुद का कमाई का, खुद का कुछ करने का एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसमें ना, आप हर लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आते हैं। हम ना आजकल का लाइफ में तो वही तो प्रॉब्लम होता है कि हम ना आजकल किसी भी चीज़, किसी भी एरिया में रिस्पॉन्सिबल लेना ही नहीं चाहते, हमें लोग ब्लेमिंग गेम खेलते हैं हम ज़्यादा, उसके वजह से ये हुआ,
उसके वजह से ये वह लाइफ में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके वजह से वह कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते ही नहीं। लेकिन जब कुछ भी चैलेंजेस आते हैं ना, चाहे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, तो हम लोग वो नहीं बोलते कि ये उसके वजह से वह, उसके वजह, अरे कुछ भी खा लो ना, कुछ नहीं होता। लेकिन जब लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस आते हैं या फिर कुछ, तो हमें लगता है कि यार नहीं खाना चाहिए था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। मनी चैलेंजेस भी आता है तो हम ये नहीं बोलते कि मेरे पापा ने पैसा नहीं दिया तो इसलिए नहीं बने। आपको पता चल जाता है कि यार पैसा नहीं आ रहा है, तो हम अब हमको कमाना है, हमको कुछ करना है, हम लाइफ में कुछ हम ऐसे जी नहीं सकते, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। आजकल की दुनिया में वही तो प्रॉब्लम है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ का लेना ही नहीं चाहते, किसी भी चीज़ का ब्लेमिंग गेम में खेलते हैं। आज मेरे साथ वो नहीं हुआ ना, विक्टिम मोड में जी रहे हैं कि मेरे साथ आज हेल्थ की कमी है ना, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, अगर काश हम भी अंबानी के घर में बड़े होते हैं। अरे भाई, कोई भी अंबानी के घर में जन्मा नहीं है, हर किसी ने अपना किस्मत खुद बनाया। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो ना, किस्मत आपका पीछा करती है, ठीक है, आप हर चीज़ अट्रैक्ट करने लगते हो। बस प्रॉब्लम वही है कि हमें आजकल की सोसाइटी में ना, हम ना किसी पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि या तो मम्मी पापा पे डिपेंड हो जाते हैं, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट होना ही हमें सिखाया जाता है। लेकिन नहीं, जब हम किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने वेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप खुद लेते हो ना, आप खुद लेते हो, आपको समझ आने लगता है कि तो ये चीज़ें अपने आप आने लगती है। और ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप पीछे जाके देखोगे ना, तो आपको लगता है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ में सच में जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो प्रॉब्लम्स आए तो आज आप लाइफ में इतना कुछ सीखा, उससे रिलेटेड इतना, अगर वो चीज़ नहीं होता तो आज ना तुम उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाती। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पहले मैं जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, मैं शुरुआत से मैं यही बोलती थी, मैं भगवान जी को यही शिकायत करती थी कि भगवान जी मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, तो मेरा क्वेश्चन बदल गया है कि अब मेरे साथ कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, कुछ भी चीज़ आता है ना, तो अब मैं उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखती, अब मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। अब मैं लिटरली पूछती हूँ यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स इससे मुझे क्या सिखाना चाहता है, यूनिवर्स क्या मुझे बताना चाहता है कि सुनीता इससे क्या सीखो, क्या लर्निंग देना चाहता है। मैं लिटरली आजकल वही देखती हूँ। पहले मैं बहुत शिकायत मोड पे रहती थी कि मेरे साथ ही क्यों। आजकल मैं बहुत तुरंत ही जल्दी ही लर्निंग मोड में आ जाती हूँ कि यूनिवर्स मुझे क्या सिखाना चाहता है, इस सिचुएशन से मुझे क्या सिखाना चाहता है। हर सिचुएशन कुछ ना कुछ लर्निंग लेके ही आती है आपके लिए। आप जब देखोगे, गौर करोगे, थोड़ा सोचोगे, खुद के साथ बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सिचुएशन मुझे ये सिखाना चाहती है, मैं इस चीज़ को थोड़ा हल्के में रह रही थी, ये चीज़ जैसे, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी सिचुएशन ही क्यों ना हो, आपको हर चीज़ का वैल्यू, कुछ भी लाइफ में चैलेंज है, उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत, उसकी कीमत बताने के लिए आता है कि लाइफ में तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम सबकी वैल्यू करो तो दुनिया तुमको वैल्यू करेगा। मनी की वैल्यू करो, मनी तुमको वैल्यू करेगा। समय की वैल्यू करो, समय वैल्यू करेगा। फैमिली की इंपॉर्टेंस दोगी तो फैमिली भी तुमको इंपॉर्टेंस देगा। मतलब हर चीज़ तुमसे है, तुम है तो सब है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। तो एवरीथिंग इज विद इन यू, तुम्हारे से है, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। तो ये चीज़ सच में लाइफ में जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। ये चीज़ तो मैंने बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किया अपने साथ। आप भी खुद जब ऑब्जर्व करोगे, अपने साथ बैठोगे, तो आपको लगेगा कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू, वो चीज़ हुआ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, यही मैं आज बताना चाहती थी कि लाइफ में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ का एक साइकिल होता है, होगा, वो तुमको लर्निंग लेने आया, उससे लर्निंग लो, बहुत ज़रूरी है आपकी सोल को अपग्रेड करने के लिए। और इससे एक कॉन्फिडेंस आता है, आप अलग ही लेवल के इंसान बनते हो, आपका खुद पर ट्रस्ट बनता है, आप खुद अपने ऊपर विश्वास कर पाते हो, आपका अपने साथ रिश्ता जोड़ता है। भगवान ये सब करते हैं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए, ना कि किसी और के साथ। क्योंकि हम लोग ना अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर आजकल ये कर लेते, बाहर ज़्यादा देते हैं। लेकिन ये चीज़ें चैलेंजेस आते हैं, जिसके साथ जितना चैलेंजेस है, मतलब समझ जाना वो अपने साथ उतना ही डिसकनेक्टेड है। जिस दिन तुम अपने आप के साथ कनेक्टेड हो जाओगे ना, यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ कनेक्टेड हो जाएगा। और हर चीज़ इतना एफर्टलेसली, इतना ईजिली, इतना अच्छी तरीके से तुम्हें मिलने लगेगी। तुम सोचोगे यार ये तो चमत्कार है। बिकॉज इट्स ऑल योर एनर्जी, योर वाइब्रेशन, योर फ्रीक्वेंसी। बिकॉज सारा खेल यहाँ का है। यहाँ तुम अच्छे मूड में रहते हो, अच्छी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली तुम खुद अट्रैक्ट करने लगते हो, हर चीज़ अट्रैक्ट करने लगता है। बस तो बात है कि क्या तुम अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हो, तुम खुद चेंज करने के लिए रेडी हो। अपने आप को चेंज करो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें होती ही है, हमें चेंज करने के लिए ही आती है, हमें कॉन्फिडेंस, हमें एक अलग इंसान बनाने के लिए ही आती है।
जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।